Good afternoon, students. Here is your chapter number 3, Plant Kingdom. So let's start with what is plant. Plant are organism are made up of eukaryotic cells with the cellulose cell wall. प्लांट क्या है? प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये मैंने पहले भी बताया था, और यूकैरियोटिक सेल्स हैं. यूकैरियोटिक मतलब हैविंग ए न्यूक्लियस, और इनमें क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मिंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विद टिश्यू. और क्या करते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं किसके साथ? विद टिश्यूज के साथ. आर प्रोड्यूसर, इट इज़ टू से दे हैव ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. और ये प्रोड्यूसर्स का काम करते हैं. कैसे? जो ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, वो भी किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? प्लांट्स के ऊपर. और ये क्या है? प्रोड्यूसर्स हैं और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, और अपना खाना खुद बनाते हैं. मेन करेक्टर्स क्या क्या है? प्लांट्स आर अडेप्टेड टू टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, सो दे हैव डिफरेंट पार्ट्स. प्लांट्स किसके लिए? टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट. टेरेस्ट्रियल मतलब जो धरती पे, जमीन पे रहते हैं. सो दे हैव डिफरेंट पार्ट्स. डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से प्लांट्स के? ए रूट, लीव्स और स्टेम. ए रूट टू गेट वाटर मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम द सॉइल. रूट्स क्या करती हैं? मिनरल्स लेती हैं किससे? सॉइल से. लीव्स क्या करते हैं? लाइट लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट से. स्टेम्स टू कम्युनिकेट द अदर पार्ट्स ऑफ द अदर टू पार्ट्स. स्टेम्स जो है वो जो अदर टू पार्ट्स होते हैं उनके साथ क्या कर रही है? कम्युनिकेट करती हैं. प्लांट्स आर सिसाइल ऑर्गेनिज्म, दे कैन नॉट मूव दमसेल्फ बिकॉज दे आर फिक्स्ड टू द ग्राउंड. और ये सिसाइल्स हैं. सिसाइल मीन्स ये मूव नहीं कर पाते, एक जगह जो होती है इनकी वो फिक्स होती है. Plants are autotrophic organism, means producers. They produce their own food thanks to the process called photosynthesis, which take place in the chloroplast. Certain organelles, certain containing a green substance called chlorophyll. अब इनमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल का, जो इनको क्या करता है? कलर देता है ग्रीन कलर का. और ये अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं किससे? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस करके. ये देखिए 3 जो अलग अलग पार्ट हैं, स्टेम, रूट और लीव्स. प्लांट क्लासिफिकेशन है. प्लांट की क्लासिफिकेशन 2 बेसिस पे है, वेस्कुलर और नॉन वेस्कुलर. नॉन वेस्कुलर में क्या आते हैं? ब्रायोफाइट्स. वेस्कुलर में आते हैं टेरिडोफाइट्स और स्पर्मेटोफाइट्स. स्पर्मेटोफाइट्स जो है वो 2 टाइप्स के हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स. टिश्यू विद नो वेस्कुलर सिस्टम, ब्रायोफाइट्स. वेस्कुलर सिस्टम, टेरिडोफाइट्स, सीड्स, न्यूड, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सीड्स इनसाइड ए फ्रूट. द प्लांट फैमिली. अब ये पूरी क्या है? प्लांट्स को इनमें डिवाइड कर दिया गया. अब आगे इनकी अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे. जो क्या क्या है? ब्रायोफाइट्स लाइक मोसेस, दे आर सिंपलेस्ट प्लांट. ये सिंपल प्लांट्स की तरह होते हैं. ड्यू टू लैक ऑफ वेस्कुलर सिस्टम दे कैनॉट गेट ए बिग साइज. ऑल ऑफ देम आर वेरी स्मॉल प्लांट. जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको बोलते हैं ब्रायोफाइट्स. क्यों? क्योंकि इनमें वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता. मतलब वेस्कुलर सिस्टम क्या है? जाइलम और फिलोएम एब्सेंस होते हैं. सो दैट्स व्हाई दे आर small of size or cannot get a big size. They live in damp places because they need liquid water to reproduce. damp places मतलब जहाँ पे moisture होता है वहाँ पे रहते हैं. क्यों? क्योंकि इनको liquid water चाहिए होता है reproduce करने के लिए. ये है इनकी एग्जाम्पल. मोसेस, जो घास होता है छोटा छोटा, उनको बोलते हैं मोसेस. टेरिडोफाइट्स लाइक फर्न्स, दे हैव ए वेस्कुलर सिस्टम. अब इनमें जाइलम और फिलोएम होता है टू कैरी अप डाउन रॉ एंड इलेबोरेटेड सैप, सो दे कैन गेट ए बिग साइज लाइक ट्री एज दे डिड इन द पास्ट. मतलब एक ट्रीज लाइक इनकी फॉर्म होती है जैसे कि पास्ट में होता है. दे स्टिल नीड लिक्विड वाटर टू रिप्रोड्यूस. अब प्लांट्स जो है वो सबको ही पानी की ज़रूरत होती है ग्रो अप करने के लिए, और इनको ज़रूरत किसके लिए है? रिप्रोड्यूस करने के लिए. दैट्स वाई फर्न लिव्स इन द डैम प्लेसेस. इस वजह से क्या होता है? ये कौन से डैम प्लेसेस में भी ये रहते हैं. ये देखिए एग्जांपल किस चीज़ की है? फर्न्स की. ये है फर्न. ये ज़्यादा बड़े नहीं है ट्रीज़ की तरह, बट है बड़े बड़े ही पौधे. ये है मॉसेस एंड फर्न्स. जो लिपटे हुए ऐसे गिरे हुए होते हैं ना, उनको बोलते हैं मॉसेस एंड फर्न्स. स्पर्मेटोफाइट्स. स्पर्मेटोफाइट्स कौन से होते हैं? दे आर वेस्कुलर प्लांट्स विच रिप्रोड्यूस बाय यूजिंग फ्लावर्स एंड सीड. अब स्पर्मेटोसाइट वेस्कुलर प्लांट्स है और रिप्रोड्यूस किसके थ्रू कर रहे हैं? फ्लावर और सीड्स के थ्रू. दे कैन लिव इन ऑलमोस्ट एवरी टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट. अब ज़मीन पे रहते हैं बिकॉज इट्स रिप्रोडक्शन इज़ नॉट बाउंड टू लिक्विड वाटर. अब इनकी जो रिप्रोडक्शन है वो वाटर के ऊपर डिपेंड नहीं करती. क्यों? क्योंकि जो फ्लावर और सीड्स है वही जो है रिप्रोडक्शन करते हैं. दे आर 2 ग्रुप्स स्पर्मेटोफाइट्स.
जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। अब जिम्नोस्पर्म करते हैं, दे हैव सीड्स बट नो फ्रूट। जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें क्या होता है, सीड्स होते हैं बट फ्रूट नहीं होता। सो सीड्स आर न्यूड। सो जो सीड्स हैं वो कौन कैसे होते हैं, न्यूड्स होते हैं, मतलब उनके ऊपर जो है वो फ्रूट नहीं होता। एक्चुअली जिम्नोस्पर्म मीन्स न्यूड सीड। जिम्नोस्पर्म को क्या बोलते हैं, न्यूड सीड। मोस्ट ऑफ देम आर बुशेज और ट्रीज। इनमें से सबसे ज़्यादा क्या होता है, बुशेज और ट्रीज। This in case of conifers with cones which are false fruit like pines, cypress or the sequoia is the largest tree in the world। अब conifers क्या होते हैं, false fruits भी बोलते हैं इनको, जिनमें मतलब क्या होता है, फ्रूट नहीं होता। ये देखिए एग्जांपल जिम्नोस्पर्म की, बड़े बड़े हैं ट्रीज लाइक, ये है पाइन फ्लावर, मोर जिम्नोस्पर्म। ये देखिए, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एंजियोस्पर्म। अब इनमें क्या है, फ्रूट है ऊपर, है ना। दे हैव कंप्लीट फ्लावर एंड फ्रूट विद सीड्स इनसाइड। एंजियोस्पर्म में क्या होता है, फ्लावर भी होता है और सीड्स उनके बीच में होता है। एंड जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, सिर्फ एक सीड होता है बट फ्रूट नहीं होता। दे इंक्लूड ए वाइड वैरायटी ऑफ ट्रीज। इनमें ट्रीज भी हैं, बुशेज भी हैं और ग्रासेस लाइक एप्पल ट्रीज, रोज बुशेज और डेंडल। जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, एप्पल ट्रीज जैसे, वो किस चीज़ में आते हैं, एंजियोस्पर्म में। ये आलमंड ट्री फ्रॉम फ्लावर्स टू सीड्स। जो फ्लावर से लेके क्या बनते हैं, सीड से। एप्पल ट्री, एक ग्रास प्लांट, डेंडलियन, ये इनकी एग्जांपल है। अब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट न्यूट्रिशन किससे लेते हैं, हाउ डू प्लांट गेट देयर न्यूट्रिशन, कहाँ से लेते हैं, सनलाइट से। प्लांट आर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस देयर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। अब वो खाना कैसे बनाते हैं, जैसे ये देखिए, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या हैं, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइट एनर्जी। क्या बना रहे हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ग्लूकोज, फैट प्लस ऑक्सीजन। ये दोनों चीज़ें मिलके प्लांट्स को क्या दे रही है, ग्लूकोज, फैट्स और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, लाइट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट और वाटर मिनरल सॉल्ट फ्रॉम द soil, that is called organic molecules. This process has the following stages. Raw sap formation, plant absorb water and mineral salt through their roots giving way to the raw sap। प्लांट अब्जॉर्ब कहाँ से करते हैं, मिनरल सॉल्ट फ्रॉम रूट से। रूट मतलब जो है अब्जॉर्ब करेगी सॉइल से, वो उनको क्या, कहाँ से कहाँ लेके जाएगी, उसके जो फ्लावर्स हैं वो ग्रो अप करेंगे। रॉ सैप ट्रांसपोर्टेशन, द रॉ सैप मूव अपवर्ड थ्रू द वेस्कुलर सिस्टम अप टू द लीव्स। अब रूट से होता तो अपवर्ड कहाँ जाता है, लीव्स तक। फोटोसिंथेसिस, द रॉ सैप रीचेज द लीव वेयर कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोलर रेडिएशन इज अब्जॉर्ब्ड। जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और सोलर रेडिएशन अब्जॉर्ब हो रही हैं लीव्स के उस पार्ट पे, देन द इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आर चेंज इनटू ऑर्गेनिक वन एंड ऑक्सीजन विच इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। जहाँ क्या होता है, जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो ऑर्गेनिक में चेंज होके क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन टू द एलैबोरेटेड सैप, वंस द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैव बीन सिंथेसाइज्ड। एक बार जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन गया तो इलेबोरेटेड सैप, जो इलेबोरेटेड सैप है, मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द प्लांट टू फीड द प्लांट सेल। अब जो बचा खुचा जो है ऑक्सीजन और वाटर, वो किसको मिल जाएगा, जो प्लांट के सेल्स होंगे थ्रू आउट द प्लांट, प्लांट के थ्रू। ये देखिए लीव्स, ये रूट्स और ये स्टेम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ elaborated sap, फोटोसिंथेसिस, रॉ सैप ट्रांसपोर्टेशन और रॉ सैप फॉर्मेशन। ये प्रोसेस नीचे से शुरू हो रही है, जहाँ से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है वो कौन लेके जा रहा है, रूट्स लेके जा रही है। जो न्यूट्रिशन है किसके ऊपर, जो इसकी स्टेम है उसके थ्रू किसको दे रही है, लीव्स को भी। रॉ सैप ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। थर्ड वन क्या है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। फोटोसिंथेसिस के बाद क्या हो रहा है, जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो ऑर्गेनिक में चेंज होके कहाँ जा रहा है, जो ऑक्सीजन बन रही है वो रिलीज हो रही है एनवायरनमेंट में। अब यहाँ से जो लीव है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलैबोरेटेड सैप, जो रिमेनिंग वाटर और ऑक्सीजन है वो प्लांट सेल्स के पास फिर से मूव कर रहा है। प्लांट रेस्पिरेशन, ऑल लिविंग सेल नीड एनर्जी टू कैरी आउट देयर प्रोसेस। अब जो लिविंग सेल्स हैं उनके लिए एनर्जी ज़रूरी है, तो उनकी जो लिविंग प्रोसेस है उसको कैरी ऑन करने के लिए। दैट एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द न्यूट्रिएंट थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। अब प्लांट्स को ये एनर्जी कहाँ से मिलती है, जो वो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन, विच इज़ जस्ट अपोजिट टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये वाली जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो प्रोसेस जो है वो अपोजिट है किस चीज़ के, फोटोसिंथेसिस के। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या थे, ग्लूकोज, फैट प्लस ऑक्सीजन।
क्या बना रहे हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस केमिकल एनर्जी। प्लांट रेस्पिरेशन टेक प्लेस कॉन्टीन्यूसली, अब ये कॉन्टीन्यूसली प्रोसेस चलती रहती है। ऑन द अदर हैंड फोटोसिंथेसिस अक्कर ओनली व्हेन प्लांट्स आर एल्यूमिनेटेड, फोटोसिंथेसिस अक्कर ओनली व्हेन प्लांट्स आर एल्यूमिनेटेड, जब प्लांट्स एल्यूमिनेटेड हो जाते हैं फोटोसिंथेसिस तभी टेक प्लेस। सो प्लांट्स गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग द डे टाइम, गेट ऑक्सीजन एंड रिलीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। समझने की कोशिश यहाँ पे, गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग द डे टाइम। प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं डे टाइम में, और रात को क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ये सारी प्रोसेस देखिए, फोटोसिंथेसिस, ग्लूकोज, क्लोरोप्लास्ट, ये सारी प्रोसेस में ये बताया गया है कि वो दिन में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गेट कर रहे हैं और रिलीज क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन, और रात को ऑक्सीजन गेट कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। ड्यूरिंग नाइट प्लांट रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस आइदर सेक्सुअली और एसेक्सुअली। प्लांट दो ही तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअली या सेक्सुअली। Through the process of vegetative reproduction, a new plant can be formed from a plant of other plant. Vegetative reproduction की वजह से क्या होता है, न्यू प्लांट फॉर्म होता है फ्रॉम द ओल्ड प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट हैपन व्हेन प्लांट रिप्रोड्यूस फ्लावर। अब जो प्लांट फ्लावर रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो किसके थ्रू होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। ये है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की एग्जाम्पल। Flower are the reproductive organ of spermatophytes. The complete flower are adapted to be pollinated by means of insect. अब जब फ्लावर जो हैं वो अडेप्टेड कैसे होते हैं, इन द बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कैसे होती है, इंसेक्ट्स के थ्रू। दैट्स वाई दे हैव बीन अपीलिंग कलर्स और स्मेल्स, उस वजह से उनमें क्या होती है, कलर और स्मेल्स आती है। कलर और स्मेल की वजह से इंसेक्ट क्या करते हैं, प्लांट्स को इंटरेक्ट करते हैं और प्लांट के साथ जो उनके पोलन्स होते हैं वो उनसे लेके जाते हैं और ये रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो एक्टिवेट करते हैं। ए फ्लावर इज मेड अप ऑफ स्टेम विद 4 पार्ट ऑफ मॉडिफाइड लीफ। फ्लावर जो है वो 4 पार्ट से बना होता है विद 4 पार्ट ऑफ मॉडिफाइड लीव्स। फ्लावर की स्ट्रक्चर कैसे है, प्रोटेक्टिव पार्ट द कैलिक्स और करोला। जो कैलिक्स होता है मेड अप ऑफ पेटल्स और जो करोला है वो मेड अप ऑफ सेपल्स। पेटल्स क्या होते हैं, इट प्रोटेक्ट द फ्यूचर फ्लावर। पेटल्स क्या करते हैं, जो फ्यूचर फ्लावर है उसको प्रोटेक्ट करते रहते हैं। सेपल्स क्या करते हैं, प्रोटेक्ट द फ्लावर एंड इट अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट बाय यूजिंग इट्स कलर। सेपल्स जो होते हैं तो कलर पार्ट होता है फ्लावर का, उसको बोलते हैं जो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, एंड्रोशियम मेड अप ऑफ स्टेमन। ईच वन इज मेड अप ऑफ फिलामेंट एंड बैग कॉल्ड एंथर वेयर पोलन इज प्रोड्यूस्ड। जहाँ पोलन बनते हैं एंड्रोशियम में। गाइनोशियम इज मेड अप ऑफ कार्पल्स। एंड्रोशियम मतलब स्टेमन जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और gynoecium means carpel which may be fused in a pistil that consists of an ovary. Gynoecium is the female part, androecium is the male part, and a stylet tip called stigma. Ovules are inside the ovary. These are the parts of flower: gynoecium, androecium, corolla, calyx. The reproductive parts: स्टिग्मा, स्टाइलस, ये ओवरी, ये है एंथर, एंड्रोशियम, ये मेल पार्ट दिखाया हुआ है, ये गाइनोशियम मेड अप ऑफ कार्पल्स, एंड्रोशियम मेड अप ऑफ स्टेमन्स। द रिप्रोडक्शन प्रोसेस कैसे होती है, प्रोसेस पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, फॉर्मिंग ऑफ फ्रूट एंड द जर्मिनेशन ऑफ सीड। पॉलिनेशन कैसे होती है, थ्रू विंड और इंसेक्ट। फर्टिलाइजेशन, ए ग्रेन ऑफ पोलन मेक्स ए ट्यूब एंड इट रीचेज द ओव्यूल। पॉलिनेशन थ्रू द विंड, और फर्टिलाइजेशन है ग्रेन ऑफ पोलन मेक ए ट्यूब एंड इट रीचेज द ओव्यूल। जो कोई इंसेक्ट है वो पोलन लेके जाएगा और दूसरे प्लांट्स के ऊपर क्या कर देगा, उसको छोड़ देगा, तो वो क्या हो जाएगी यहाँ पे फर्टिलाइजेशन। द फॉर्मिंग ऑफ ए फ्रूट, द गाइनोशियम बिकम्स ए फ्रूट एंड द ओव्यूल बिकम्स ए सीड। जो गाइनोशियम है वो एक फ्रूट की तरह बनेगा और जो ओव्यूल है वो क्या बनेगा, सीड। द जर्मिनेशन ऑफ सीड आफ्टर द फ्रूट इज ईटन और फॉलन, द फ्रूट सीड जर्मिनेशन इन ए न्यू प्रोसेस।
So this is your plant kingdom in which you study about the plant structure और plant के जो भी characters हैं. Thank you.